बड़सर विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो सबसे अधिक कर्जा ले रहे हैं। उन्होंने कहा, जब भाजपा प्रदेश में सत्ता छोड़ेगी तो प्रदेश पर 85,000 रुपए का कर्जा होगा। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनमंच के माध्यम से सरकार और मंत्री अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि उपचुनाव में भाजपा को करारी हार मिली है। जनमंच में लोगों को सही ढंग से अपनी समस्या रखने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज, हमीरपुर। 2000 करोड़ का कर्जा और ले रहे हैं आप। 50 जब सरकार छोड़ेंगे जयराम, उस समय जो है 85,000 करोड़ के ऊपर का कर्जा हो जाएगा। जयराम सबसे अधिक कर्जा लेने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कोई हवाई पट्टी ये नहीं बना पाए। कोई हवाई पट्टी ये कह दें, 3 हवाई पट्टियां हमारे चल रही थी, उनको एक्सपेंशन था, एक की भी एक्सपेंशन नहीं हुई। कहते नहीं बनानी मंडी में, हमने कहा मंडी की बना लो। वहाँ पे जो है उसकी जमीन अधिग्रहण का काम तक नहीं शुरू हुआ, वो बननी कहाँ से है? हर चीज के लिए 5 साल मिलते हैं, उस समय सीमा के अंदर काम करना होता है। कोई रेल की लाइन नहीं बनी। यहाँ कहते थे ऊना से हमीरपुर रेल आएगी, और हम तो देखते हुए आए, यहाँ पे किसी तरफ कोई पटड़ी कहीं पड़ी तो नहीं है कहीं कोई ना कोई रेल लाइन है, ना कोई हवाई पट्टी है, ना नेशनल हाईवे। कहते थे 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे। एक भी नेशनल हाईवे जो है आपका सैंक्शन नहीं हुआ। 4 साल सरकार के हो गए। देखिए, जनमंच अब मंत्रियों के जो है गुस्सा निकालने का, भड़ास निकालने का एक मंच बन के रह गया है, और इसमें प्री कंडीशंस लगा दी गई हैं कि आप उसमें जाके कोई नौकरी की मांग नहीं करेगा, कोई पानी की मांग नहीं करेगा, कोई बेरोजगारी का मसला नहीं उठाएगा। तो जो और अगर जब आप किसी भी योजना में इस ढंग के किंतु परंतु लगाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य ही भटक जाता है। तो इसलिए जो इनको अभी झटका लगा 4-0 का, जो चारों खाने चित हुए, उसके बाद अपने को पुनर्स्थापित करने के लिए इन्होंने जनमंच को दोबारा शुरू करने का प्रयास किया है। और आप देख रहे हैं कि जनमंच में बोलने नहीं दिया जा रहा है, माइक बंद किए जा रहे हैं, और कहीं पे डांट डपट की जा रही है। तो दफ्तरों में काम ठप कर दिए जाते हैं जनमंच के आसपास, और ये कहा जाता है कि जो भी कुछ उठाना है महीना भर वो इकट्ठा किया जाएगा, और जब कोई मंत्री आएगा तभी बात होगी। तो हमारा ये मानना है कि जो दफ्तरों का रोज़मर्रा का काम है, जब वो भी जनता से जुड़ा हुआ है, और उसको काम करना की इजाज़त होनी चाहिए। अन्यथा जो है भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जो है अब डगमगा गया है, और इन सब की निगाहें दिल्ली की ओर लगी हुई है, और सुरक्षा के आलम में मुख्यमंत्री सारे प्रदेश में भागे हुए हैं, और इसी ढंग से मंत्री लोग भी अपने भविष्य की बाट जो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा। अब आप देखो बेरोजगारी दर, हमारी बेरोजगारी दर नेशनल एवरेज से डबल हो गई। राष्ट्र की औसत बेरोजगारी दर 7.1 है, और हिमाचल प्रदेश 14.1 हो गई। राष्ट्र में बेरोजगारी में हम 5वें दर्जे पे आ गए। हमारे से ऊपर बस सिर्फ 4 राज्य बचे हैं। बिहार जैसे राज्य भी हमारे से नीचे हैं। तो ये बेरोजगारी की हालत है। महंगाई के बारे में आपके सामने ही है कि यहाँ पे जो है 225 रुपये की तेल की बोतल मिल रही है, सरसों के तेल की बोतल 225 रुपये की मिल रही है, और गैस का सिलेंडर 1200 रुपये में मिल रहा है। और ये पहले तो मुख्यमंत्री जी मानते ही नहीं थे कि महंगाई भी कोई चीज़ है। जब पेट्रोल 106 रुपये बिक रहा था, डीजल जो है 100 रुपये से ऊपर पार कर गया, तो मुख्यमंत्री जी तो मानने को तैयार नहीं थे कि प्रदेश में महंगाई है। ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब जनता ने झटका दिया, जनता के झटके के बाद जो है
मुख्यमंत्री जी के जब हार हुई तो मुख्यमंत्री जी के मुंह से भी निकला कि हाँ, महंगाई वाकई इस प्रदेश में महंगाई है।